मसीह यस्सु के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम नाजरीन को मेरा सलाम। जी मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं गुज़रे वक्त के लिए। आज के इस दिन के लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा उनकी और खुदा के खादम और उसके सूरमा पास्टर दानिश पीटर और उनकी सारी टीम के लिए और सारे नेटवर्क के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, जिनके वसीला से पूरी दुनिया में खुदा का कलाम और उसकी खुशखबरी पहुंच रही है और दुनिया इस खुशखबरी के वसीला से नजात पा रही है, क्योंकि नजात का एक ही रास्ता है और वो खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि उसने कहा कि कोई मेरे वसीला के बगैर बाप तक नहीं पहुंच सकता। तो मेरे अज़ीज़ों, आज जो मैं आपके सामने टॉपिक रखने को हूँ वो है मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 28वां बाब और उसकी जब 20वीं आयत की हम तलावत करते हैं तो मसीह यीशु ने फरमाया, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के प्यारों, खुदावंद यीशु मसीह ने ये हुक्म दिया है, जारी किया है, और इस हुक्म को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता कि ये ठीक नहीं। यीशु ने कहा कि उन सब बातों पर अमल करें। यीशु मसीह जब भी फरमाते हैं मेरे अज़ीज़ों, तो यीशु मसीह हर जगह पर ये कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यानी एक ही सच्चाई है और वो खुदावंद यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यहाँ पर भी कहता है कि मैं उन सब बातों पर अमल करूँ जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। मैं आज आपकी तवज्जो उन रोज़ों की तादाद पर लेकर जाना चाहता हूँ। रोज़े पे मेरा मैसेज नहीं है, लेकिन रोज़ों की तादाद जो आज हमारे पाकिस्तान में और बहुत सारे खादमीन इस बात पर ज़ोर देते हैं कि 40 रोज़े हैं, 40 रोज़े आ गए हमारे कोई पूछता है कितने रोज़े हैं, 40 रोज़े हैं। लेकिन क्या उन सब के लिए एक सवाल है कि क्या खुदावंद यीशु मसीह ने रोज़ों की तादाद बताई कितने रखने? आप जितने आज मुझे सुन रहे हैं, प्राय मेहरबानी सारा मैसेज सुनिएगा और उसके बाद आप बाइबल मुकद्दस को खोलें और यीशु मसीह के बयान को पढ़ें कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। और जब मेरे अज़ीज़ों हम मत्ती 6 बाब में देखते हैं 16वीं से 18वीं आयत, वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने रोज़ा की तालीम दी। आज बहुत सारे गोल मोल करके बात बता देते हैं, लेकिन जो सही तालीम है उसको बयान करना बड़ा मुश्किल लगता है। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि जब तू रोज़ा रखे, जब में तादाद नहीं है, जब में दिन मुकर्रर नहीं है, जब में साल महीना मुकर्रर नहीं है, कि यानी साल में जब भी तू रोज़ा रखे तो रोज़ा रख सकता है, लेकिन ये तादाद नहीं है। और तादाद का ना हुक्म खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है, ना कहीं हमें ये नज़र आता है। इस टॉपिक को, इस मज़मून को याद रखना है कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। और मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु मसीह ने इन 40 रोज़ों के लिए उसने ज़ोर नहीं दिया, उसने तालीम नहीं दी, तो फिर मैं और आप किस तरह आंखें बंद करके, किस तरह कानों को बंद करके सुन रहे हैं और आंखें बंद हैं और चलते जा रहे हैं इसी बात पर। तो मैं आज आपकी तवज्जो खुदावंद यीशु मसीह के इस हुक्म पर दिलवाना चाहता हूं कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। और जिस बात का यीशु मसीह ने हुक्म नहीं दिया, बहुत सारे लोग हो सकता है कि मेरी ये बात सुनकर बहुत सारे और बातें बताएं कि ये इसका हुक्म नहीं दिया, ये हम कर रहे हैं। तो मेरी अज़ीज़ों, जिस बात की, जिस कलाम की, जिस टॉपिक की, जिस रोज़े की खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दे दी है, बता दिया है, अगर कोई भी इंसान आकर दोबारा उसको छेड़ने की कोशिश करता, बढ़ाने घटाने की कोशिश करता है, आप भी जानते हैं कि उसके लिए बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है कि जो इसको कम करेगा या ज़्यादा करेगा, सारी आफतें उस पर आएंगी। एक और हवाला मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वक्त कम है, लेकिन आप दोनों रेफरेंस पर गौर करेंगे तो यकीनन आप सच्चाई से वाकिफ होंगे। जी, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 10वां बाब
اور اس کی 27ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح تعلیم دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں، آئیں ہم سنیں۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ آمین۔ یہاں پر بھی میری عزیزو، یوحنا کی معرفت جو انجیل لکھی گئی، یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کہا کہ میری بھیڑیں یعنی میرے لوگ، میری کلیسیا، میرے خون خریدے جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، ہر وہ ایماندار وہ میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، یعنی میری پیروی کرتا ہے، جس بات کی میں اس کو مانتا ہے۔ تو وہ لوگ جو یسوع کی تعلیم سے ہٹ کر اپنی تعلیم یا کہیں اور سے لے کر 40 روزے جو ہمیں آج دے رہے ہیں، میری عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح نے اس بات کی تعلیم نہیں دی تو میں آج آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جتنے مجھے سن رہے ہیں وہ یسوع مسیح کی بات کو سنیں، کیونکہ ہر انسان غلطی کر سکتا ہے لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح وہ غلطی نہیں کرتا۔ اور اس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، تعارف ہے، اور میری بھیڑیں میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ پہلے کہا ہے وہ میری بات کو سنتی ہیں۔ آج جو روزے کے تعلق سے، روزے کی تعداد کے تعلق سے جتنے بھی یسوع مسیح کی بھیڑیں ہیں، وہ خادم ہو، کلیسیا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، جتنے خداوند یسوع مسیح کی بات کو سنتے ہیں اور اس کے وہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں اسی تابع داری میں۔ لیکن جو یسوع کی بھیڑیں نہیں ہیں، وہ آپ کو کہیں اور طرف لے کر جا سکتی ہیں، وہ آپ کو تعلیم میں خلل ڈال کر دے سکتی ہیں، ملاوٹ کر کے دے سکتی ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، آج میں ان سے مخاطب ہوں جو خداوند یسوع مسیح کی بھیڑ ہے، وہ ایماندار جو واقعی سچائی کو سننا چاہتے اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میرا یہ ٹاپک تھا کہ روزوں کی تعداد 40 کا کوئی عدد ہمیں یسوع مسیح نے نہیں دیا، اس لیے جتنی اس کی بھیڑیں ہیں، جتنے اس کے لوگ ہیں، وہ سب اس بات کو سنیں جو یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جب تو روزہ رکھے۔ آگے حالت بیان کی گئی ہے۔ تو میری عزیزو، جہاں پر بھی بات ہو، دعا کی یسوع مسیح کی تعلیم کو دیکھیں، روزے کی ہے یسوع مسیح کی تعلیم کو دیکھیں کہ اس نے کیا تعلیم دی ہے۔ جس بات کے لیے بھی خداوند یسوع مسیح نے جو تعلیم دی ہے اس کو کراس نہیں کرنا۔ یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے، یعنی یسوع مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا، اس کے پاس نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، تو اس کے پاس ہے کیا؟ اپنا آپ، اپنی خودی، یا ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ہو۔ لیکن میں آج آپ کی توجہ خداوند کے اس کلام پر دلانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے میرے عزیزو کہا تھا جب تو روزہ رکھے تو تیری حالت یہ ہو۔ آج بہت سارے شریعت کے روزہ کو اور فضل کے روزہ کو دونوں کو مکس کر کے اپنا وہ ٹائم پورا کرتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں ہمیں کہ یہ لیں جی، آستر نے روزہ رکھا، آستر نے کہا میرے لیے رکھنا، یہ بھی سچائی ہے۔ اور اس کے بعد فلاں موسیٰ نے کہا، بہت سارے اس میں ریفرنس بتائے جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جس کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اس بات سے آزاد ہے۔ میں باؤنڈ نہیں کر رہا کہ اتنے رکھنے ہیں، اس مہینے میں رکھنے ہیں، جب سال میں جب بھی تو روزہ رکھے رکھ، روزے کی مخالفت نہیں ہے۔ لیکن تعداد کی بات ہو رہی ہے کہ 40 کا تعداد جو روزوں کی ہمیں بتائی جاتی ہے، میری عزیزو یہ کہاں سے لائے؟ آج آپ اور میں آزاد ہیں، ہم کویسچن کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، جہاں سے آپ تعلیم پاتے ہیں ان سے پوچھیں کہ 40 کی تعداد، 40 روزوں کی تعداد جو ریت ہے، یہ خداوند یسوع مسیح نے تو ایسا حکم نہیں دیا، لیکن آپ ہمیں کیا اور کہاں سے سکھا رہے ہیں؟ آج ہمیں اور آپ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں۔ تو یسوع نے کہا
کہ جب تو روज़ा रखे, और उसके बाद मैंने बताया कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। यीशु मसीह ने जिस बात का हुक्म दिया है, मेरी चीज़ों आएँ, उसके हुक्म को देखें, उस पर चलें। यीशु ने कहा उन सब बातों पर अमल करें, लेकिन हमने ये बात को कैसे इसमें से निकाल दिया। तो मेरी चीज़ों, आज इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है, अमल करने की ज़रूरत है, सोच विचार करने की ज़रूरत है। और खुदावन उनसे कहता है कि मेरी भेड़ें मेरे पीछे चलती हैं। पहले वो आवाज़ सुनती हैं, फिर वो मेरे पीछे चलती हैं। आज मैं आप सबको, जितने आप सुन रहे हैं, आपसे पूछना चाहता हूँ एक सवाल कि आप किसकी भेड़ हैं। जो यीशु मसीह की भेड़ है वो यीशु मसीह के हुक्म को सुनेगा और मानेगा, लेकिन जो मिशन की या अपने पसंद के खादमों की है वो उनके पीछे पीछे चलेगी, वो जिस तरफ मर्जी उनको ले जाए। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को सुने, उस पर अमल करें। यही हमारा पहला और आखिरी काम है, क्योंकि खुदावंद यीशु के अलावा ना किसी खादम ने, ना किसी मिनिस्ट्री ने ये कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। यानी वो जो खुदा का बेटा, वो जो कलमा खुदा, जो खुदा में से निकला और ज़मीन पर आया है, आज सारी दुनिया के लिए ये खुशखबरी है। जो भी लोग हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं, गुनाह की माफ़ी पाना चाहते हैं, मेरे अज़ीज़ों, वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला सकते हैं, वो हमेशा की ज़िंदगी पा सकते हैं, क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं देता। यीशु ने क्या कहा है, उसकी सुने कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। यीशु मसीह की बात सुने, उसकी पैरवी करें, उसके पीछे चले, क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी उसने दी है, कफ़ारा उसने दिया है, लहू उसने बहाया है, कांटों का ताज खुदावंद यीशु मसीह ने पहना है, उसके हाथों पाँव में कील उसने ठकवाए हैं। तो मेरी अज़ीज़ों, कोड़े हमारी खातर उसने खाए हैं। तो तालीम किसकी सुन रहे हैं? आज हम इन बातों पर गौर करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिसने ये बात सारा मैसेज सुन लिया, तो मेरी अज़ीज़ों, वो अपने साथ इंसाफ कर सकता है, वो यीशु मसीह की बात को सुनकर उसकी पैरवी कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आज हमारी 60 साल उम्र हो गई है, 60 साल से हम ये कर रहे हैं तो अब भी करते रहें, ज़रूरी नहीं है। आज अगर आपको समझ आ जाती है इस बात की, तो आप खुद भी और अपने बच्चों को भी और अपने अजीज़ों को भी इस तालीम के बारे में आप ज़रूर बताएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये मैसेज सुनकर ज़रूर इस बात पर गौर करेंगे। खुदावंद आप सब सुनने वालों को बरकत दे। आए हम दुआ करें। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बुज़ुर्ग बाप, मैं तेरे इकलौते बेटे मसीह यीशु के नाम से शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत दिन, वक्त, इस घड़ी के लिए। कोई खुदावंद तूने हमारी ज़िंदगी में खुदावंद ये दिन बख्शा। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद इस कलाम के लिए, तेरे इस हुक्म के लिए कि तूने फरमाया कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका तूने हमें हुक्म दिया है। यीशु मसीह के नाम से शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे खादम के लिए, पास्टर दानिश पीटर के लिए, इनकी सारी टीम के लिए, नेटवर्क के लिए, और जितने आज मुझे सुन रहे हैं उन सब अजीज़ों को खुदावंद यीशु के नाम से चाहता हूँ कि खुदावंद बंद ज़हन खुलते जाएं यीशु के नाम से, बंद कान खुल जाएं यीशु के नाम से, और ये खुदावंद तेरी तालीम को सुनकर अपनी ज़िंदगी में रखें, इस पर अमल करें। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बाप, बेटा, रूह पाक के नाम से, आमीन।